आज की क्लास में हम लूप्स को कंटिन्यू करते हुए फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछली क्लास में लूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने व्हाइल लूप से पहले व्हाइल लूप हमने कर लिया था। फिर इसके बाद हमने डू व्हाइल लूप कर लिया था और दोनों का ही हमने एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से ये प्रोग्राम हमने बनाया था n नंबर्स को जोड़ने का। ये प्रोग्राम आपको याद होगा, है ना? कल की क्लास में हमने जो ये किया था। इसके आगे करेंगे आज हम फॉर लूप। फॉर लूप मैंने पहले भी आपको बताया था, फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। फॉर लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप है और एंट्री कंट्रोल्ड लूप में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक की जाती है, जैसा कि हमें मालूम है। तो अब हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स में हम लिखते हैं फॉर कीवर्ड है, जिसमें कीवर्ड के बाद में अंदर आएगा इसमें इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जो तीन चीजें हमने पढ़ी थी वो तीनों इसके अंदर आएंगी। फिर बॉडी ऑफ लूप आएगी। ये इस तरह से इसका सिंटेक्स होगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने तीन कंडीशंस पहले पढ़ी थी कि तीन चीजें कंपलसरी होनी चाहिए किसी लूप के अंदर, वो तीनों चीजें हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसके अंदर ही लिख दी हैं। इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्ट कंडीशन और उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तीन चीजें हमने जो पढ़ी थी वो हमने यहीं पर लिख दी हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लूप वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करेंगे। टेस्ट कंडीशन, उस लूप वेरिएबल की कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे कि वो कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। और फिर उसके बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, ये इसको इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को रन करेगा। फर्स्ट ये कंप्लीट होगा, इनिशियलाइजेशन होगा और ये एक बार ही होगा। यानी कि पहली बार होगा जब भी लूप स्टार्ट होगा, लूप में आएगा जब ये पहली बार में इसको चेक करेगा। फिर इसके बाद में ये टेस्ट कंडीशन पर जाएगा। दूसरे नंबर पर टेस्ट कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा। यानी कि तीसरे नंबर पर बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये फॉल्स है, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। यानी कि ये तीन नंबर पे या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसको 3A लिख देता हूं मैं, इसको 3B कह देता हूँ। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज एग्जीक्यूट होगी एक बार में। ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट इसमें बाहर चला जाएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर जाएगा। तो चौथे नंबर पर किसमें, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में। यानी कि जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी। फिर ये यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद में वापस कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर से यहाँ पर जाएगा, कंडीशन को, टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। अगर टेस्ट कंडीशन फिर से वही चेक करेगा, ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में, और फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा, कंडीशन ट्रू होने तक चलता रहेगा, बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा बार बार। और जैसे ही ये इसकी कंडीशन फॉल्स होती है, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, बॉडी ऑफ लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये इसका सिंपल सिंटेक्स है फॉर लूप का।
अब हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल एग्जाम्पल जो हमने इससे प्रीवियस क्लास में किया था, इसकी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से n नंबर्स को जोड़ा जा सकता है। n नंबर को जोड़ने का जो प्रोग्राम है वो हमें वापस हम बनाते हैं। तो आपको अगर याद हो n नंबर का प्रोग्राम हमने किस तरह से बनाया था, हमने वेरिएबल लिए थे। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको प्रोग्राम हमने क्या बनाया था। ये इस तरह से बनाया था हमने ये प्रोग्राम। यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल लिए हुए हैं और ये हमारा व्हाइल लूप है। इसी तरह से हमने डू व्हाइल के लिए भी इसको बनाया था। तो अब हम फॉर के लिए बनाते हैं इसे। फॉर के लिए बनाने के लिए मैं लिखूंगा, प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं वापस। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ऐड n गिवन नंबर्स। वही प्रोग्राम है सेम, दिए हुए n नंबर्स को हमें जोड़ना है, पर इस बार हम करेंगे यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का प्रयोग करके करेंगे इस बार हम। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम होगा। हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है, मैंने इंक्लूड कर ली अपने प्रोग्राम में। फिर इसके बाद में मैं डायरेक्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ void main। अब इसके अंदर हमें वेरिएबल लेने हैं, तो वेरिएबल हम क्या लेंगे। अब चलिए एक बार सिंपल बना लेते हैं प्रोग्राम, फिर उसके बाद फॉर में क्या वेरिएशंस हो सकते हैं वो हम चर्चा करेंगे उस पर। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं, वेरिएबल्स ले रहा हूँ मैं, इंट n, जो गिवन नंबर होगा n उसको लूंगा इसमें। i लूप वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। फिर a वो नंबर जो यूजर से एक एक करके हम लेते जाएंगे जिस वेरिएबल में वो, और सम। ये 4 वेरिएबल ले लिए जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम बनाया था उसमें लिए थे। यहाँ पर भी हमने वही 4 ले लिए हैं वेरिएबल। फिर मैंने कल पहले वाले प्रोग्राम में क्या किया था, मैंने किया था सम इक्वल टू 0 कर दिया था, और आई की वैल्यू मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से। ठीक है, जैसा हमने पुराने पहले प्रोग्राम में किया था। फिर हमने क्या किया था, प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू इनपुट कीजिए, ये हमने यूजर से कहा। फिर स्कैन एफ %d m%n, n की वैल्यू यहाँ से यूजर से स्कैन करके हमने ले ली। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें फॉर लूप लिखना है। तो मैंने लिखा फॉर इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। अब यहाँ देखिए, इनिशियलाइजेशन वाला जो ये पार्ट है, इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट के लिए मुझे जो लूप वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू को मैं चाहूँ तो इनिशियलाइज यहाँ पर भी कर सकता हूँ लूप के अंदर, और अगर मैंने पहले ही बाहर कर दिया है तो मुझे यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा दिया मैंने, और मैं यहाँ पर ही इसको कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर दिया मैंने i इक्वल टू 1 से, फिर सेमी कॉलन। ये तीनों जो पार्ट हैं इसके लूप के वो सेमी कॉलन से सेपरेट होंगे। फिर टेस्ट कंडीशन i लेस देन इक्वल टू n, पहले भी हमने यही कंडीशन लगाई थी i लेस देन इक्वल टू n, अभी भी हम वही कंडीशन रख रहे हैं। और i प्लस प्लस, जैसा हमने कल देखा था कि जो हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं उसे हमें चेक जरूर कर लेना है कि ये सही से रन कर रहा है प्रोग्राम को या नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसको रन करके भी देखेंगे कि ये सही से चल रही है या नहीं चल रही है। फिर इसकी बॉडी में आएंगे, बॉडी में हमने पहला स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट एंटर नंबर, यानी कि जिस नंबर को ऐड करना है, एंटर नंबर टू बी एडेड जो नंबर ऐड किया जाना है वो नंबर हमने मांग लिया। देन स्कैन एफ यहाँ पर
स्कैन एफ, जो नंबर लेना है हमें %d m%a, ए में हम वो नंबर ले रहे हैं जो यूजर इनपुट करवाएगा, और उसके बाद में हम करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस ए। प्रीवियसली जो हमने किया था वही एज इट इज वही का वही होगा। फिर उसके बाद में हम करेंगे उसको बंद कर देंगे फॉर लूप को, और फिर बाद में हमने किया था प्रिंट एफ सम %d सम, और ये मेन क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम को अब हम समझते हैं कि हमने इसमें क्या किया है और किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड n गिवन नंबर, जो हमने पहले भी देखा था, सेम वही है। n वेरिएबल ले लिया हमने जिसमें की वैल्यू लेंगे हम, i हम वो लेंगे जो लूप वेरिएबल है, लूप के लिए काम में लेंगे। फिर यहाँ पर हमने टेस्ट कंडीशन लिखी है। ये सारा का सारा वही है जो पहले लिखा था, कल तक जो पुराना प्रोग्राम हमने किया था उसमें एज इट इज था ये। फिर उसके बाद में फॉर लूप है, तो फॉर लूप को हम समझते हैं। यहाँ पर हम इसको रन करके देखेंगे, तो रन करने के लिए मैं इसको यहाँ पर सेपरेटली लिख रहा हूँ। मेरे पास वैल्यूज हैं n, i, सम और a। ये चार अलग अलग वैल्यूज हैं मेरे पास, तो ये चार वेरिएबल हैं। तो इन चार वेरिएबल्स की वैल्यू को मैं देखता हूँ कि मैं जब रन करूंगा इसको प्रोग्राम को तो ये किस तरह से रन होता है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आएगा n की वैल्यू लेगा यूजर से। सपोज n की वैल्यू मैं मानता हूँ यूजर ने दे दी 5 वैल्यू दे दी। 5 वैल्यू में क्या होगा, यहाँ अंदर आएगा i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने 1 से, और लूप कंडीशन क्या चेक करी हमने। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद में क्या होगा, सेकंड नंबर पे टेस्ट कंडीशन, यानी कि ये इनिशियलाइज हो गया i इक्वल टू 1, ये वैल्यू असाइन कर दी इसको। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इस कंडीशन पर जाएगा i लेस देन इक्वल टू n, यानी कि जब तक n के बराबर वैल्यू नहीं होती तब तक चेक करना है। तो अभी n के ये कंडीशन ट्रू है, i इज लेस देन इक्वल टू n है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर लूप की बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा था 3a। 3a में क्या है, लूप की बॉडी में जा रहा है ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर नंबर मांगेगा यूजर से a, सपोज नंबर की वैल्यू, अच्छा इससे पहले हम सम को 0 से इनिशियलाइज कर चुके हैं यहाँ बाहर ही, ठीक है। तो सम की भी वैल्यू क्या होगी इस समय पे, 0 होगी। फिर a की वैल्यू सपोज यूजर ने वैल्यू दे दी 7, क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, 0 प्लस a, सॉरी, सम इक्वल टू सम प्लस ए, नॉट 1 नहीं, सम प्लस ए। तो सम प्लस ए में क्या होगा, ए की वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी, तो क्या हो गई, सम की नई वैल्यू क्या हो गई, 7। क्लियर है यहाँ तक। फिर ये बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट कर दिया इसने, उसके बाद कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे जाएगा। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे हमने क्या लिखा है, आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर वापस यहाँ से कंडीशन को चेक करेगा, तो कंडीशन को चेक किया इसने, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, यस कंडीशन इज ट्रू। बॉडी में गया, ए की नई वैल्यू ले ली यूजर से, सपोज 4 दे दी वैल्यू, तो फिर 7 प्लस 4 हो जाएगा 11। नई वैल्यू क्या आ गई, अब सम की 11 वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी 3। फिर यूजर से वैल्यू लेगा, सपोज 2 ले ली, तो 11 और 2 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 4। फिर से कंडीशन ट्रू है, बॉडी में जाएगा, ए की वैल्यू ले ली, सपोज ए की वैल्यू दी, अब की बार हमने दी 3, तो ये क्या होगा, 13 और 3 16, ये नई वैल्यू आ गई 16। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 5। फिर से कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, लेस देन इक्वल टू, तो फिर अंदर जाएगा और ए की नई वैल्यू ले लेगा, ए की नई वैल्यू ये ले लेगा, और सपोज दे दी इसने फिर से 5, तो 16 प्लस 5 हो गया 21।
यानी कि 21, 21 इसकी वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होके अब क्या हो जाएगी 6। तो 6 होते ही ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स हो गई। अब यहाँ आई की वैल्यू जो है वो n से ज्यादा हो गई, तो ये कंडीशन के फॉल्स होते ही ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। जो हमने यहाँ देखा था कि कंडीशन के फॉल्स होने पर बाहर आ जाएगा, तो इसके बाहर कहाँ आ जाएगा, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पर ही आ जाएगा। और इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने लिखा है सम की वैल्यू को प्रिंट करना, तो यहाँ से सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 21। क्लियर है ये चीज, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रोग्राम, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को वापस देख लेना आप लोग, ठीक है। अब इसमें हम ये करते हैं कि क्या हमारे वेरिएशंस हो सकते हैं फॉर लूप में, क्या क्या चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि फॉर लूप जो है वो सी में सबसे ज्यादा यूज में आता है, सबसे ज्यादा हम फॉर लूप को काम में लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो हमारे पास जो एक वेरिएशन की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला वेरिएशन जो आएगा वो वेरिएशन होता है हमारा, मैं फॉर लूप में इसी चीज को जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में लिखा है इसी को वेरिएशंस करके दिखा रहा हूँ। मैं एक लिख सकता हूँ फॉर इंट आई, यहाँ पर मैं डिक्लेयर भी कर सकता हूँ और यहाँ पर वैल्यू भी इसको असाइन कर सकता हूँ, इंट आई और इंट आई इक्वल टू 3। सपोज ऊपर वाले एग्जांपल में ये है, तो ये मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 1 कर दूंगा इसको, और आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है उसमें मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज ना करके, तो मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ इनिशियलाइज ना करूँ तो भी ये चल जाएगा, यानी कि यहाँ से इसको मैं हटा दूं अगर और ये स्टेटमेंट लिख दूं तो ये क्या होगा, वैलिड है। इसी तरह से यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं। मैं अगर लिखूं इन आई कॉमा जे सेमीकोलन, आई और जे दोनों को इंक्रीज कर दिया सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर दोनों को ही मैं इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, वैल्यू आई इक्वल टू 3 कॉमा जे इक्वल टू 2, तो ये भी क्या है, वैलिड है। ये भी वैलिड है, यह भी वैलिड है और यह भी वैलिड है। ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे, वैलिड फॉर स्टेटमेंट्स हैं। इन तीनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपरली रन हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि जो ये तीनों पार्ट हैं जो हमने ये यहाँ पर देखे हैं, ये तीनों पार्ट जब हम रन करेंगे फॉर लूप को तब तक ये कहीं ना कहीं आने चाहिए। मैं चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इंट आई इक्वल टू 1 और फिर फॉर लूप में मैं इस पार्ट को ही हटा दूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये जो हिस्सा था ये भी हटा दिया, इनिशियलाइजेशन वाला और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला हिस्सा था वो दोनों ही यहाँ पर क्या कर दिए मैंने, खाली छोड़ दिए हैं, नहीं लिखे हैं। ये भी वैलिड है। ये क्यों वैलिड है, बस शर्त ये है कि लूप शुरू होने से पहले मुझे ये इनिशियलाइज कर दिया हुआ होना चाहिए, यानी कि आई जो वेरिएबल है जो मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज होना चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए। इसी तरह से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जब तक ये लूप को खत्म करके वापस इसको रिपीट करने के लिए आएगा तब तक इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं पर इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमने जब डिस्कस किया था कि जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना जरूरी होता है, और वो इसलिए जरूरी होता है ताकि हम क्या कर सकें, उसको
जो ये टेस्ट कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स हो और ये लूप से बाहर आ जाए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, यह एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा अगर ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती है। तो इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो पार्ट है हमारा, वो हम इस फॉर के अंदर नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेमीकोलन लगाना जरूरी, ये ध्यान रखें, ये सेमीकोलन जो है ये लगाना जरूरी है। ये अगर नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट चाहो तो आप हटा सकते हो, पर लिखना जरूरी है। इसी तरह से मैं लिखना चाहूँ अगर और, तो यह भी एक, ये जो मैंने लिखा है यह भी एक वैलिड फॉर लूप का सिंटैक्स है। सिंटैक्स वैलिड है, यानी कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, किसी भी तरह से कोई भी एरर नहीं देगा हमारा कंपाइलर। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सारे हिस्से इसके खाली हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से हम लिख देते हैं ये जो हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया। ये ऑलवेज ट्रू इसको मानकर हमेशा ही इस लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये वैलिड है अगर कोई पूछता है, पर इसका रिजल्ट क्या होगा, इनफाइनाइट लूप होगा। जो हमारा प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा, हमें उसको एक्सटर्नली बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेरिएशंस आप कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया, इस प्रोग्राम को आप इन वेरिएशंस के साथ ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए, और इन वेरिएशंस के साथ करके सेम रिजल्ट आएंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो सिंटेक्स है उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं होना चाहिए, सिंटेक्स प्रॉपरली सही लिखा हुआ होना चाहिए। मैं एक बार हल्का सा फिर रिवाइज कर देता हूँ। फॉर लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, इसका सिंटेक्स में हम इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट लिखते हैं, बॉडी ऑफ लूप, और फिर उसके बाद जब रन होता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, जो कि एक ही बार होगा पूरे लूप के एग्जीक्यूशन में। फिर उसके बाद सेकंड टाइम पे, सेकंड नंबर पे कंडीशन चेक होती है, इसके ट्रू होने पर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होने पर बाहर आ जाएगा, और यहाँ से ट्रू होने पर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर जाएगा, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद में वापस टेस्ट कंडीशन पे आएगा जो चलता रहेगा। फिर हमने एक सैंपल प्रोग्राम देखा, जो अब तक हमने किया था उसको फॉर लूप से किया हमने, और फॉर लूप में हमने इसको रन करके भी देख लिया कि किस तरह से ये रन हो रहा है। और फिर ये कुछ वेरिएशंस हमने देखे हैं कि ये सभी वैलिड हैं स्टेटमेंट्स, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि टेस्ट कंडीशन इस तरह से लिखी जाए कि ये इनफाइनाइट लूप ना बन जाए। ये हमारा दायित्व है कि हम प्रोग्राम लिखते समय इसको इनफाइनाइट लूप ना बनने दें। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।